इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। शिबू सोरेन पर यह बात एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने आदिवासियों के कल्याण और एक अलग झारखंड राज्य के लिए जैसे अपने आप को झोंक दिया था। शिबू सोरेन उन गिने चुने नेताओं में से थे जिन्होंने अपने जीवन में उस सपने को साकार होते देखा जिसकी लड़ाई उन्होंने शुरू की थी। झारखंड के आदिवासियों के लिए उन्होंने जो काम शुरू किया उसने उन्हें दिशोम गुरु बना दिया। दिशोम गुरु यानी देश का गुरु। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो समुदाय और पार्टी की सीमाओं के पार चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर यूं ही नहीं लिखा, श्री शिबू सोरेन जी एक जमीनी नेता थे जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में अपनी जगह बनाई। शिबू सोरेन अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन का चेहरा थे। यह आंदोलन किन संसाधनों से चलाया गया इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इसके लिए हर परिवार से 250 ग्राम चावल और 3 रुपये मांगे। शिबू सोरेन के निधन पर उनके बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा, आज मैं शून्य हो गया हूं। लेकिन सच ये है, जिन्हें झारखंड से प्यार है और जो लोग झारखंड की परवाह करते हैं वो सब शून्य हैं, क्योंकि ऐसे नेता कम ही होंगे जिन्हें किसी राज्य की जनता अभिभावक के तौर पर उनको सम्मान देती हो। निजी जीवन में एक सदमे से जो चिंगारी निकली वो एक ऐसी आग बनी जिसमें एक आंदोलन तपा। सूदखोरों ने उनके पिता सोबरन मांझी की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। शिबू ने अपनी मां को न्याय के लिए दर दर भटकते देखा। तभी उनके भीतर एक चिंगारी पैदा हुई, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की चिंगारी। उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट किया और महाजनों के खिलाफ बिगुल फूंका। उन्होंने धनकटनी आंदोलन शुरू किया, जिनमें वो और उनके साथी जबरन महाजनों की धान काट कर ले जाया करते थे। कहा जाता है कि उस समय में जिस खेत में धान काटना होता था उसके चारों ओर आदिवासी युवा तीर धनुष लेकर खड़े हो जाते थे। दरअसल सूदखोरी आदिवासियों की एक बड़ी तकलीफ थी। गुरुजी को जो मान सम्मान मिलता है वो मुख्यमंत्री रहने, केंद्रीय मंत्री या 8 बार सांसद रहने के कारण नहीं, बल्कि उस संघर्ष के कारण जिसने महाजनी प्रथा को खत्म करवाया, जिसने अलग झारखंड राज्य दिलवाया, जिसने अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे आदिवासियों को मान सम्मान दिलवाया। उनके जीवन का बड़ा हिस्सा संघर्ष के दौरान पहाड़ों और जंगलों के बीच ही गुजरा। नेमरा से निकलकर देश के सबसे बड़े आदिवासी जननेता के तौर पर खुद को स्थापित करना कोई मामूली बात नहीं थी। निजी जीवन में इतनी तकलीफ देखने के बाद भी एक राजनेता के तौर पर शिबू सोरेन बड़े लोकतांत्रिक थे। शिबू सोरेन पर किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा कहते हैं, गुरुजी जमीनी हकीकत को बेहतर जानते थे और जानने का प्रयास भी करते थे। सही मामले में लोकतांत्रिक थे, सलाह लेते, जानकारी लेते, फिर निर्णय लेते। गुरुजी सभी को बराबर मानते थे, बाहरी भीतरी में फर्क नहीं था। अनुज सिन्हा एक और उदाहरण याद करते हैं। 1975 में समर्पण के बाद गुरुजी धनबाद जेल में थे तो गीता नाम की एक बिहारी महिला को छठ पूजा कराने के लिए गुरुजी ने सारे कैदियों को एक शाम उपवास रखने के लिए तैयार किया था। इसमें जो पैसा बचा उससे गीता ने छठ किया था। लेकिन उनका जीवन सिर्फ संघर्ष और सफलता की कहानी नहीं, विवादों की भी कहानी है। विवाद साथ साथ चलते रहे। शशिनाथ झा हत्याकांड हो या चिरूढी नरसंहार, शिबू सोरेन पर आरोप लगे, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन हर बार ये न्यायालय से बरी हुए, हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटे। इमरजेंसी में भी जेल जाना पड़ा। शिबू सोरेन एक ऐसे राजनेता थे जो लड़े, गिरे, पर हारे कभी नहीं। उनका जाना एक युग का अंत है, लेकिन संघर्ष करने की चाह रखने वाले लोगों को उनकी जिंदगी हमेशा राह दिखाती रहेगी।